हरियाणा में दो मुसलमानों को जिंदा जलाने की खबर है, जिसके बाद भड़के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन मुजरिमों को फांसी में चढ़ाने की मांग की और इस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भारी लताड़ लगाई है। पूरी खबर ध्यान से सुनिए। इससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जुनैद और नासिर ये दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। 15 फरवरी 2023 को ये दोनों हरियाणा के फिरोजापुर इलाके के लिए रवाना हुए थे बोलेरो में बैठकर, जिसके बाद बजरंग दल के आतंकियों ने इन दोनों मुसलमानों का अपहरण किया। जुनैद और नासिर को खूब पीटा, पीट पीट कर पासी के थाने में ले जाकर उनको छोड़ दिया। पुलिस वालों को लगा कि ऐसे अधमरी हालत में लेकर अगर इनकी मौत पुलिस थाने के अंदर हो गई तो ये लोग सरकार को क्या जवाब देंगे। तो पुलिस वालों ने उन दोनों को वापस से बजरंग दल के लोगों के ही हवाले कर दिया, जिसके बाद बजरंग दल के आतंकियों ने जुनैद और नासिर दोनों मुसलमानों को उन्हीं के गाड़ी में बैठाकर जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया, उन दोनों को आग के हवाले कर दिया। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब भड़क गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को पूरी कठोर तरीके से निंदा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक संगठित गिरोह द्वारा जुनैद और नासिर की हत्या की है, जिसे वो बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उन्होंने इस कांड पर उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि इसका एक गुनहगार मोनू मानेसर भी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जिन पर उनको संरक्षण मिला हुआ है। खैर, सबसे अच्छी खबर तो यह है कि इस जिंदा जलाने वाले इस हादसे में दो मुसलमानों के मर्डर में कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक मोनू मानेसर का भी नाम उसमें डाला गया है और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को अरेस्ट भी किया गया है। अब जानते हैं मोनू मानेसर कौन है। यह है मोनू मानेसर, जो कि हथियारों से लैस है। 24 घंटे हथियार को लेकर ये अपने साथ ही घूरता है। लीगल वेपन्स की भरमार है मोनू मानेसर की तरफ। मोनू मानेसर वैसे तो खुद को गौ रक्षक कहता है, लेकिन गौ रक्षक के नाम पर इंसानों की हत्या करना ही इसका सबसे बड़ा पेशा है। मोनू मानेसर जुनैद और नासिर का हत्यारा आरोपी मोनू मानेसर अनुराग ठाकुर के साथ भी दिखता है। यही मोनू मानेसर बाबा रामदेव के साथ भी दिखता है। यहां तक कि मोनू मानेसर अमित शाह के भी साथ दिखता है और मोनू मानेसर गुड़गांव के कमिश्नर और पुलिस के साथ भी दिखता है। यानी पुलिस प्रशासन हो या फिर बड़े बड़े नेता, सबके साथ मोनू मानेसर का बहुत ही खास कनेक्शन है, जिसकी वजह से मोनू मानेसर बेलगाम सांड के जैसा किसी का भी किडनैपिंग करता है, किसी की भी हत्या कर देता है और पुलिस चूं चा तक नहीं करती। 2 हफ्ते पहले मोनू मानेसर ने वारिस और उसके साथ 2 साथियों को किडनैप कर लिया, उसको अगवा करके उसके साथ सेल्फी खिंचाई और यह उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। और इसमें मोनू मानेसर साफ तौर पर आपको दिखा होगा भगवा कलर का कपड़ा पहनकर। इस तस्वीर के कुछ ही घंटों के बाद वारिस की लाश मिली थी। वारिस ने दम तोड़ दिया, तो उसके बावजूद भी मोनू मानेसर ने जो कि वारिस का हत्यारा है, आरोपी है, जिसने वारिस की मां का कोख उजाड़ दिया, उसके 2 महीने के बच्ची को यतीम कर दिया। हरियाणा की पुलिस ने वारिस के कातिल यानी आरोपी मोनू मानेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वैसे तो अशोक गहलोत चूंकि राजस्थान के रहने वाले थे जुनैद और नासिर, तो अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस पूरे कांड की निंदा की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जागरूक है, वो पता लगा रही है। एक जो आरोपी है वो पकड़ा गया है, बाकी लोग भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। और इस वक्त मोनू मानेसर तली पार है, इस वक्त वो अंडरग्राउंड हो चुका है। किसी को नहीं पता ये हत्यारा या भगौड़ा कहां गया हुआ है। और मैं आपको डंके की चोट पर बता सकता हूं कि मोनू मानेसर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हरियाणा की पुलिस हो या फिर हरियाणा के सीएम हो या फिर खुद कांग्रेस की सरकार हो, मोनू मानेसर का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। क्योंकि जिस शख्स के साथ अमित शाह की तस्वीर हो, जो शख्स पुलिस वालों से इतना संबंध बना कर रखे, उस शख्स का बाल बाका करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा उलटफेर है। वो है मोनू मानेसर और अमित शाह के बीच छाती तान कर, सीना तान कर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हो गए हैं और उन्होंने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और यकीनन वो इस मैटर को असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में भी उछालेंगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर में आकर मोनू मानेसर को गिरफ्तार करना ही होगा, यानी ले देकर
असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच में आने से, इंसाफ की आवाज उठाने से जुनैद, वारिस और नासिर के हत्यारे कातिल मोनू मानेसर को अब हर हाल में हरियाणा की पुलिस को गिरफ्तार करना ही होगा। तो यह बहुत दुखद घटना थी हरियाणा से। 2 हफ्ते पहले उन्होंने वारिस की हत्या कर दी गौ तस्करी के नाम पर, और आज 2 हफ्ते के बाद उसी फरवरी 2023 में जुनैद और नासिर 2 मुसलमानों को गौ तस्करी के नाम पर आरोप लगाकर पीट पीट कर अधमरा करके जिंदा जला दिया गया। और पूरी की पूरी गोदी मीडिया आज मोनू मानेसर को बचाने के लिए से 2 मुठभेड़ गिरोह का नाम दे रही है। कह रही कि या तो एक तरफ गौ रक्षक है, एक तरफ गौ तस्करी करने वाली, दोनों का आपस का झड़प है। 2 मुसलमानों को गौ तस्कर बताया जा रहा है, और जिन लोगों ने हत्या कर दी कानून को हाथ में लेकर उनको मसीहा बताया जा रहा है। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, खट्टर सरकार के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है कि वो मोनू मानेसर को अरेस्ट कर सके। तो मैं कहूंगा कि खट्टर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और मोनू मानेसर को हरियाणा का सीएम बना देना चाहिए, क्योंकि खट्टर से ज्यादा कट्टर मोनू मानेसर है। तो मोनू मानेसर इस वक्त सीएम बन सकता है। अगर गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार करने के बाद नरेंद्र मोदी देश का पीएम बन सकते हैं, ध्यान से सुनिए, गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार करने के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी देश का पीएम बन सकते हैं, तो 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतारने वाला मोनू मानेसर खट्टर को हटाकर सीएम क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि हरियाणा को मोनू मानेसर जैसे हथियारों की जरूरत है। मोनू मानेसर सीएम नहीं बनेगा तो देश में फिर कैसे आखिर मासूम मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जाएगा? कैसे औरतों का बलात्कार करने किया जाएगा? जब तक मोनू मानेसर जैसे लोग नेता नहीं बन जाते, तब तक आम मासूम औरतों का बलात्कार नहीं हो सकता है, मासूम लोगों का हत्या नहीं की जा सकती है। तो खट्टर सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। और जितने भी हरियाणा में रहने वाले गौ रक्षक है, जो जानवर को भगवान मानते हैं, जो मुसलमानों को खून के प्यासे, उनको मोनू मानेसर के साथ खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि बात गौ रक्षक की है ना, बात एक जानवर की रक्षा की है। जब बात गौ रक्षा की आ जाए तो वो बलात्कार करे या भ्रष्टाचार करे या फिर हत्या करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर बीच में धर्म है, धर्म के नाम पर बलात्कार हो या फिर हत्या हो, इसको बिल्कुल भी जायज कर दिया जाता है। 2002 में भी वही हुआ था और आज 2023 में भी वही हो रहा है। कोई फर्क नहीं है नरेंद्र मोदी में, कोई फर्क नहीं है मोनू मानेसर अमित शाह में, कोई फर्क नहीं है खट्टर सरकार में। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और किसी को लगता हो कि कांग्रेस मुसलमानों को इंसाफ दिलाएगी तो वो सबसे बड़ा जाहिल, सबसे बड़ा बदबख्त और अंधभक्त है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में पहले से ही कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो अशोक गहलोत कुछ भी कर ले, वो मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं करवा सकते हैं। जुनैद और नासिर को इंसाफ नहीं मिल सकता। हाँ, चूंकि ओवैसी साहब अब बीच में खड़े हो गए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और शायद इनके प्रेशर में आकर मोनू मानेसर गिरफ्तार हो जाए, तो फिर बाकी बचे 25 करोड़ मासूम मुसलमान बेचारे वो क्या करेंगे? 25 करोड़ देश के मुसलमानों को लगता है कि जुनैद, नासिर मारा गया और साथ ही वारिस मारा गया धर्म के नाम पर, तो इनको कुछ नहीं होगा। मोनू मानेसर जैसे हत्यारे तुम्हारे भी घर में पहुंचेंगे, वो तुम्हें भी इसी तरीके से जिंदा जलाएंगे। ये मर गया तो तुम जिंदा रहोगे? कोई दुनिया में जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। अगर तुम्हें लगता है कि मोनू मानेसर जैसे दरिंदों से सिर्फ जुनैद और नासिर की हत्या हो सकती है, तो यह आपकी गलतफहमी है। तुम जिंदगी भर ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते रहो, और वही ओवैसी साहब जुनैद और नासिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वारिस की आवाज बन रहे हैं, और तुम हमेशा उनको बीजेपी का बी टीम कहते रहोगे। और अल्लाह की मार, ये अल्लाह की मार है, ये अल्लाह का, खुदा का कहर है भारत के मुसलमानों के ऊपर कि एक बंदा अकेला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा है, और पूरा का पूरा मुस्लिम समाज उसको बीजेपी की टीम कर रहा है, और हर इलेक्शन में उनको वोट नहीं दे रहा है। और जब वो उनको हरा रहा है, बदले में उनकी लिंचिंग हो रही है, उनकी मौत हो रही है, और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ना कांग्रेस उनका सुनने वाला है, ना एसपी, ना बीएसपी, ना आवादी। बताओ, राहुल गांधी ने अब तक इस मैटर में कोई ट्वीट तक नहीं किया है। क्या प्रियंका गांधी ने इस पर कोई ट्वीट किया है? क्या अरविंद केजरीवाल ने इस पर कोई ट्वीट किया है? क्या जुनैद और नासिर की जिस तरीके से जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, क्या इस पर ममता बनर्जी ने कुछ कहा है? ये तमाम के तमाम नेता मुसलमानों का वोट जरूर खाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए करते हैं। तो मोनू मानेसर जैसे हत्यारों का सब बहुत बड़ा संरक्षण है भाई। पुलिस प्रशासन हो या बीजेपी के नेता, सब उसके साथ खड़े हैं। मोनू मानेसर को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज भी अगर देश के मुसलमान नहीं जागे, ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं माना, एमआईएम को अगर वोट देना शुरू नहीं किया, तो जुनैद और नासिर जैसे, वारिस जैसे हजारों मुसलमान आने वाले वक्तों में मारे जाएंगे, और तुम इसी तरीके से
हिजड़ों के जैसे चीखो पुकार मचाते रहोगे, तब भी आज भी तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं, कल भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलो, ओवैसी साहब को अपने नेता मानो और आने वाले हर इलेक्शन में एआईएमआईएम को वोट दो, अपनी ताकत, अपनी लीडरशिप को बनाओ। अगर तुम्हारा नेता नहीं होगा तो इसी तरीके से मारा जाओगे। जिस दिन तुमने अपना नेता चुन लिया, उस दिन कोई बाप का बेटा तुम्हें हाथ नहीं लगा सकेगा। यह खुद आप अपनी आंखों से देख लेना। तो इस वीडियो को कम से कम लाखों मुसलमानों तक फैलाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। कितना कुछ होने के बाद आपको क्या लगता है, क्या मोनू मनेसर गिरफ्तार होगा? अगर आपको लगता है तो लिखिए #अरेस्ट मोनू मनेसर। अगर आपको लगता है मोनू मनेसर गिरफ्तार नहीं होगा तो क्या मोनू मनेसर हरियाणा का सीएम बनेगा? अपनी पूरी प्रतिक्रिया कमेंट पर जरूर डालिए। अगर आप कल तक ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते थे, आज इस वीडियो के बाद अगर आप अपनी हालत को सुधारने वाले हैं तो अपनी बात भी कमेंट पर जरूर रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, धड़ाधड़ कमेंट पर कमेंट करके इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता उतना ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि मोनू मनेसर जैसे हत्यारों को और सज़ा मिल सके और जुनैद और नासिर और वारिस जैसे मासूम मुसलमानों को इंसाफ मिल सके। अगर कुछ नहीं तो कम से कम वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी